हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस बीच अपने देश की बात करें तो कोरोना की सेकेंड वेव कंट्रोल होने लगी है, लेकिन गांवों में संक्रमण के बढ़ते केसेस टेंशन बढ़ा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गांव को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश, कई डायरेक्शंस दी हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई स्टेट्स में अब गांव पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज हमारे कई रिपोर्टर्स ने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक के गांवों में जाकर हालात को देखा और टेस्टिंग से लेकर वैक्सीन तक की कैसी तैयारियां चल रही हैं, इस ग्राउंड रिपोर्ट से आप समझिए। देश के गांव में कितना पहुंचा कोरोना। इस समय हम प्रयागराज के मिंडारा गांव में मौजूद हैं, जहां कई लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद पूरे गांव में निश्चित तौर पर एक अजीब तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में वैक्सीनेशन की आंखों देखी। टाइम से ज्यादा टाइम हो गया, कर्मचारी कोई आया नहीं, स्टाफ कोई आया नहीं। गांव में टेस्टिंग का सच। लखनऊ का ये राजापुर इंदौरा बाग का गांव है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और निगरानी समिति यहां पर आई है गांव में। गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। गांव की जिन गलियों में कभी रौनक रहा करती थी, अभी वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ने शहरों पर कहर बरपाने के बाद गांवों में पैर पसार लिए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के गांवों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और जिला के फील्ड ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में भी गांवों पर ज्यादा फोकस किया है। कहा कि गांवों से कोरोना को दूर रखने के लिए पूरी ताकत से जुटना होगा। पिछले 7 दिन से देश में कोरोना का आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन गांवों का कोई सटीक आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने देश के अलग अलग राज्यों में ग्राउंड पर जाकर अपनी आंखों से हालात देखे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का क्या हाल है, गांव में लोगों तक इलाज कितना पहुंच रहा है, हर पहलू की रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन की है। जहां तक नजर जाएगी, शव ही शव नजर आएंगे। चौंकाने वाली ये तस्वीरें प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले श्रृंगवेरपुर घाट से आई हैं। यहां बड़ी संख्या में शव गंगा किनारे रेत में दफनाए गए हैं। हालात ये है कि एक छोर से दूसरे छोर तक केवल शव ही नजर आ रहे हैं। 1 किलोमीटर की दूरी में दफन शवों के बीच 1 मीटर का फासला भी नहीं है। इन शवों की सच्चाई जानने संवाददाता विशाल प्रताप सिंह श्रृंगवेरपुर घाट पहुंचे। गंगा के इस तट पर एक तरफ तो गंगा पूरी तरीके से अविरल धारा से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन तट के दूसरी तरफ जो तस्वीर है, जो मंजर है, वो बेहद परेशान करने वाला है, बेहद हैरान करने वाला है। जो यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, जो यहाँ पर डंडे लगे हुए हैं, उनकी संख्या यहाँ पर फिलहाल अनगिनत है। कितनी डेड बॉडीज को, कितने शवों को यहाँ पर दफनाया गया होगा, गिनती करना मुश्किल है। ये पूरा 1 किलोमीटर का जो दायरा है, यहाँ पर जितनी जगह आपकी जगह नजर जाएगी, सब जगह सिर्फ और सिर्फ शव नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपनों को दफना दिया गया है। किसी की कुछ परेशानी रही होगी, किसी की कोई मजबूरी रही होगी, किसी के पास पैसे नहीं रहे होंगे, किसी के पास 15 से 20 हजार रुपए का वो खर्च नहीं रहा होगा, जो कि आमतौर पर यहाँ पहुंचने के बाद लोगों को लग रहा था। यही वजह है कि लोगों ने अपनों का अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें इस तरीके से दफना दिया है। बताया जा रहा है कि आसपास के गांव और पड़ोसी जिलों में रहने वाले लोग लकड़ी महंगी होने और आर्थिक तंगी के चलते सूखी गंगा में ही शव दफना कर जा रहे हैं। ये अब तक नहीं पता चला है कि इन शवों में कोरोना से हुई मौत वाली लाशें कितनी हैं। 15 दिन पहले यहाँ 100 से 150 शव रोज आ रहे थे। अभी 20 से 25 शव लाए जा रहे हैं। अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली के गांवों से भी यहाँ शव लाए जा रहे हैं। आमतौर पे यहाँ पर एक दिन में कितनी लाशें आती हैं? करीब 25-30। और अगर पिछले 1 हफ्ते की बात किया जाए, जब यहाँ पर लाशों की आने की संख्या बढ़ी, वो कितनी बढ़ी है? तो 100, 125, 150 ऐसे हो गई है, लेकिन अब फिर सामान्य हो गया है जी स्थिति। अब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ समाज की तरफ से भी तमाम लोगों के लिए सारी व्यवस्था है। विशाल प्रताप सिंह ने गंगा के किनारे रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश की कि ये शव किसके हैं। लोगों में इन शवों को लेकर खौफ भी दिखाई दिया। यहाँ के लोग हैं लोकल, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि आमतौर पर आप लोग देखते थे कि यहाँ इतनी सारी लाशें आ जाएंगे और इस तरीके से असंख्य संख्या में लाशों को दफनाया जाएगा? नहीं, ये तो कभी ये पहले ऐसा नहीं होता था।
कि कोरोना की वजह से इतनी लाशें आई, लोग लकड़ियाँ भी कम होने लगी, उसके वजह से इसको लोग दफनाना शुरू कर दिए। प्रशासन का काम है, इसको रोकना चाहिए, प्रशासन को सुविधा भी मुहैया करना चाहिए। सरकार से यही निवेदन करूंगा, ये सब मैयत गाड़ना यहाँ बंद करावे, उनको गरीबों को मदद दिया जाए। जो कि उनके पास पैसा नहीं है, क्या है, तो कम से कम दाह संस्कार करे या सरकारी लकड़ी देवे, सरकारी वो कहे, लेकिन नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं। गरीबों को लायक होते बेचारे दफना के चले गए। जिस समय विशाल श्रृंगवेरपुर घाट पर मौजूद थे, वहां एसडीएम अनिल चतुर्वेदी भी निरीक्षण कर रहे थे। एसडीएम ने विशाल को बताया कि गंगा किनारे दफनाए गए शव 2 महीने पुराने हो सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी मौत कोरोना से हुई है। 1-2 महीना पहले कई पुरानी काफी हैं और 6-7 महीना 9 महीना का भी हो सकती है। मतलब ये जो बरसात हुई है उसके बाद के हैं सब, यही सब हैं। और ये जानकारी का नहीं है, कई जिलों का हम लोग ला करके परंपरा है पुरानी, उसके तहत किए हैं लोग। कोविड से मौत हुई होगी, कोविड का जो प्रोटोकॉल उसका होता है, तो उसका पालन करके आप कहीं भी दाह संस्कार कर सकते हैं। यूपी सरकार ने जल पुलिस को ऑर्डर दे रखे हैं कि कोई भी गंगा में शव न बहाए और अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था की जाए। विशाल ने जल पुलिस के लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि वो लोगों को लगातार समझा रहे हैं। यूपी में गंगा किनारे शव दफनाने की खबरें कई जिलों से सामने आ चुकी हैं। यूपी में अब तक कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, बलिया और गाजीपुर में गंगा और उसके किनारों पर शव मिले हैं। विशाल प्रताप सिंह प्रयागराज के मिंडारा गांव भी पहुंचे। यहां हालात बहुत खराब हैं। पंचायत चुनाव के बाद से 15 दिन के भीतर 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहां कोरोना की टेस्टिंग हुई नहीं, लेकिन लोगों का दावा है कि ज्यादातर मौतें कोरोना से ही हुई हैं। गांव में सब्जी का बाजार लगा था, लेकिन इक्के दुक्के लोग ही खरीदारी करते दिखे। इस समय हम प्रयागराज के मिंडारा गांव में मौजूद हैं और मिंडारा गांव में अगर बात किया जाए, पंचायत इलेक्शन के बाद से एक तरीके से आफत टूट पड़ी है। लगभग 1 महीना भी नहीं बीता है और यहां लगभग 40 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वजह क्या थी किसी को नहीं पता। सारे लक्षण कोरोना के थे, लेकिन चूंकि जांच नहीं हुई यहाँ पे, इसलिए लोग जान ही नहीं पाए कि ये मौत कोरोना की वजह से हुई है या किसकी वजह से मौत हुई है। कम से कम इलेक्शन के बाद से 10-15 दिन के अंदर 40 मौतें हुई हैं। इन मौतों का जो कारण था वो कारण कुछ पता लग पाया? कोई कारण नहीं, कोई जांच ही नहीं हुई। कोई भी टीम यहाँ पे सैंपलिंग के कभी आई? कोई टीम नहीं आई यहाँ पे। लोगों में सबसे ज्यादा एक सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार कहा जाए नॉर्मल, अगर चेकिंग तो हुआ नहीं, ये नॉर्मल रूप से कोरोना के ही लक्षण थे। जैसे कि महामारी बढ़ती हुई स्थिति थी, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, सारी असुविधाएं थी। यहाँ पे कोई भी टीम या डॉक्टर कोई भी सुनने के लिए राजी भी नहीं था। विशाल पूरे गांव में घूमे, एक अजीब सा सन्नाटा दिखाई दिया। हर चेहरे पर खौफ दिखा। लोग घरों में दुबके हुए हैं, कोरोना पर बात करने में भी डर रहे हैं। इस समय हम प्रयागराज के मिंडारा गांव में मौजूद हैं, जहां कई लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद पूरे गांव में निश्चित तौर पर एक अजीब तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर कैसे लोगों की मौत हुई और कितने लोगों की मौत हुई है। जो खत्म हुई बीमारी थी, कुछ लोग बोले कोरोना है, कुछ वैसे ही बोले कि नहीं बीमारी है। तो कितने लोग खत्म हुए, एक रफ आइडिया बता सकती हैं? इधर तो 2-4 लोग इधर खत्म हुए थे, 2-4 लोग इधर लोग खत्म हुए थे। बाजारों में लोग कम जाते हैं और जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर मास्क पहने हुए हैं, लेकिन गांव में एक खौफ का मंजर है, एक परेशानी का मंजर है। संवाददाता रुचि कुमार लखनऊ के पास राजापुर इंदौर बाग पहुंची। यहां टेस्टिंग और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। रुचि को गांव में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम दिखी, जो लोगों से मुफ्त जांच की बात बता रही थी। लखनऊ का ये राजापुर इंदौरा बाग का गांव है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और निगरानी समिति यहाँ पर आई है गांव में, घर घर जा रही है, सबको देख रही है, सबको टेस्ट कर रही है। और इस घर में आए हैं, यहाँ पर एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, उनका ये टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो आशा बहुएं भी साथ में है। ये जैसे आप लोग गाँव में जाते हैं तो दिक्कत भी आती है, लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। मैम पहले तो लोग नहीं कराते थे टेस्ट, लेकिन अब जो है जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ गया, अब लोग सभी लोग जांच करा रहे हैं, सभी लोग जागरूक हो गए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाइए, बहुत जरूरी काम है तभी बाहर निकलिए और मास्क लगा करके रहिए। घर में भी अगर एक कमरे में 2 लोग 3 लोग रह रहे हैं तो दूरी बना करके रहिए। इस तरह से घर घर देखिए जांच हो रही है कोरोना की।
गांव के स्कूल में कैंप लगाकर भी लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चेतक रैपिड रिस्पांस टीम तैयार है। मोटरसाइकिल पर सवार हेल्थ वर्कर घर घर पहुंच रहे हैं। गांव-गांव जाकर घर घर वहां पर कोरोना का जो है जिन लोगों को संक्रमित हैं उन लोगों तक किट पहुंचानी है हमें और उनको प्रोत्साहन देना है कि किस तरीके से बचाव करना है। रुचि को पता चला कि गांव में अभी भी कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। राजापुर गांव में कोरोना को लेकर कई अफवाहें भी फैली हैं। लोगों को बुखार आ रहा है, जुकाम हो रहा है, लेकिन गांव वाले जांच ही नहीं करा रहे। कई लोगों का कहना है कि अगर पता चल जाएगा कि कोरोना है तो अस्पताल जाना पड़ेगा। काफी गांव में, हम लोगों के गांव में काफी कोरोना पेशेंट निकले हैं। वैसे कुछ तो सही हो गया, बुखार भी काफी लोग को हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा गाँव में सही है। चेकअप ही नहीं कराते हैं, ये सोच के कि अब अगर चेकअप कराएंगे तो ऐसे ही हम टेंशन में वो हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, इस वजह से नहीं कराते। टाइम सही है थोड़ा हमारे गाँव में। करा रहे हैं जाँच यहाँ करावे, कोई ये भी नहीं कहने जाँच सरकारी। मास्क कोई नहीं पहने आप लोग? अच्छा बांधते हुए अकेले खेत में गए थे तो कौन मास्क लगाता है यहाँ? कुछ लोग तो ये चीज घबराने लगते थे पहले कि ऐसा न हो कि जैसे जांच कराएं तो पॉजिटिव निकल आया ले करके चले जाएं, तो उनको समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जिनका ऑक्सीजन लेवल 94% से कम होता है उन्हीं को समझो सलाह दी जाती है, बाकी जा करके आप घर में रहिए। गांवों के हालात और न बिगड़े, इसलिए यूपी सरकार का पूरा फोकस अब गांव में कोरोना की रोकथाम पर है। यूपी में एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,49,000 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना टेस्टिंग शहरों से ज्यादा हो रही है। राज्य में अब तक करीब 4.5 करोड़ टेस्ट हुए हैं। आधे से ज्यादा यानी 2.32 करोड़ टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए हैं। यूपी में 70,000 निगरानी समिति गांव-गांव जाकर टेस्ट कर रही है। 97,000 से अधिक गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग और जांच का अभियान चल रहा है। यूपी में अब तक 1,54 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली में पड़ने वाले गांवों का हाल दिखाते हैं। संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद निजामपुर गांव पहुंचे। यहां पिछले 1 महीने में 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। गांव की सड़कें सूनी पड़ी हैं। इक्का दुक्का लोग ही आनंद को दिखाई दिए। कोरोना ने दिल्ली देहात के गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अभी हम बाहरी दिल्ली के हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर स्थित एक गांव निजामपुर गांव में हैं और यहाँ के लोगों का दावा है, ग्रामीणों का दावा है कि पिछले 20 दिन में यहाँ पर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि लोगों का कहना है कि इसमें से ज्यादातर मौतें कोरोना के चलते हुई है, लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा कम है, लिहाजा जो कंफर्म कोरोना की डेथ है उसको लेकर कहा जा रहा है कि 20 मौतें पिछले 20 दिन में यहाँ कोरोना से हुई है और बाकी जो भी मौतें हुई है वो भी बुखार लगने और सांस फूलने और हार्ट अटैक से हुई है। आनंद को पता चला कि गांव में ही रहने वाले लायक राम के 39 साल के जवान बेटे की मौत कोरोना से हुई है। जवान बेटे की मौत से लायक राम दुखी हैं। घर में मातम पसरा है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गेट खोला, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा कि गांव में सुविधा नहीं है और गेट बंद कर लिया। आनंद को गांव में सोनू भी मिले, जिनकी 43 साल की बहन की मौत कोरोना से हो गई। सोनू की बहन को दिल्ली के किसी अस्पताल में बेड नहीं मिला और उन्हें इलाज के लिए सोनीपत ले जाना पड़ा, जहां उनकी मौत हो गई। ये आपकी क्या नाम था बहन का? रेनू। अच्छा। तो इन्हें मतलब हॉस्पिटल मिलने में भी मतलब ये मतलब कि बहुत ही आफत हुई थी कि मतलब कहीं भी हमने बहुत ट्राई किया, दिल्ली में भी हरियाणा में भी, फिर लास्ट में जाके दोपहर में पता लगा कि एक पानीपत में हॉस्पिटल है, उसमें एक रूम मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे 24 आवर के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। निजामपुर गांव में कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में या तो कोई कोरोना संक्रमित ना हो या किसी की मौत कोरोना से ना हुई हो। गांव के लोग खौफजदा हैं। बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सब घरों में कैद हैं। निजामपुर के गांव के लोग जो हैं वो दहशत में है और जाहिर तौर पर जब पिछले 20 दिन में अगर इस गांव में 30 लोगों की मौत हो जाती है तो दहशत होना लाजमी है। अब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, बच्चे भी अपने घरों में दुबके हुए हैं। 20 पिछले 20 दिन में 20 मौतें। सब मौत कोरोना से हुई। हाँ, तो 1 महीने में गांव में कितने लोगों की मौत हुई है? 30-40 तो मरे गए। अच्छा। हाँ। और कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है? सब बनूंगा, कोरोना तो मरे ही इतने। बाकी वैसे भी उस बुखार से भी किसी को पता है ना है, कोरोना है, टेस्ट भी नहीं होता, इस चक्कर में तो हो रहे थे ना। हाँ, तो ये नहीं पता लगता बुखार में, जैसे मोती धारा वगैरह भी है, जो भी है तो उसमें पता नहीं लग रहा ना। आनंद निजामपुर गांव में मौजूद सरकारी डिस्पेंसरी भी पहुंचे। वहां टेस्टिंग वाली विंडो बंद थी। डिस्पेंसरी के स्टाफ ने गांव में किसी मौत से इनकार किया और कहा जो भी मौतें हुई वो बाहर अस्पतालों में हुई।
पर निजामपुर जो गांव है यहाँ पर एक डिस्पेंसरी है और ये वो डिस्पेंसरी है जो जहाँ पर इस गांव के लोग अगर वो खांसी बुखार या जुकाम होता है या कुछ कोरोना के सिम्टम्स होते हैं तो वो लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जो खिड़की जो ये बंद है यहीं पर उनका टेस्टिंग किया जाता है, कोरोना की जांच की जाती है। हालांकि फिलहाल ये यहाँ पर कोरोना की जांच बंद है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी कोई रिपोर्ट हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने या एएनएम ने कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है कि इस व्यक्ति की डेथ कोरोना से हुई और गाँव में उसका दाह संस्कार किया गया। इस गांव में वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में शंका है। कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगी क्योंकि इससे मौत हो रही है। गांव में 5000 से ज्यादा लोग हैं लेकिन 10% आबादी को ही टीका लग सका है। गांव वालों ने 30 मौत का दावा किया। आनंद पांडे गांव के शमशान भी पहुंचे, वहां उन्हें 17 चिताओं की राख नजर आई। ये सब चिताएं पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर की है। हम इस गांव के जो शमशान घाट है वहां पर पहुंचे हैं और यहाँ पर हमको यहाँ 17 चिताएं अभी नजर आ रही हैं जो कि पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है उनकी ये चिताएं हैं। आप कहाँ रहते हैं? आज गांव में रहता हूँ, खेत साथ में ही अपना। अच्छा, इसी शमशान घाट के साथ में? हाँ, खेत है जी। तो ये जो चिताएं हमको दिख रही है ये कितने दिन पुरानी है? ये 15 दिन के अंदर है जी। ये 15 दिन के अंदर ये 17 से ज्यादा चिताएं को जो नजर आ रही है? हाँ, ये 15 दिन के अंदर अंदर हुई है। संवाददाता विजय लक्ष्मी दिल्ली एयरपोर्ट के पास पालम गांव पहुंची। यहां पिछले कुछ दिनों में 50 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। विजय लक्ष्मी यहां पहुंची तो गलियों में सन्नाटा देखा। दिल्ली के पालम गांव में इस वक्त हम हैं। पालम गांव जो है एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो पूरा जो ये मार्केट है एरिया जो पालम गांव का, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ग्रामीण वो हमें बता रहे हैं कि 55 से 60 मौतें उनके गांव में पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। हर घर में ग्रामीणों का कहना है कि संक्रमण जो है वो पैर पसार चुका है। हमारे गांव में तो कोई प्रॉपर इलाज ही नहीं है कोरोना को लेके, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। तो कोरोना खूब फैला हुआ है, किसी चीज की कोई सहूलियत नहीं है, सरकार कुछ नहीं हमारे लिए कर रही है। दिक्कतें आ रही हैं जी, अब मतलब पूरा पर ऊपर मतलब वो हो नहीं रहा है। मतलब जितने यहाँ पर मतलब 5-6 जगह हो रहे थे तो 2-3 जगह हो रही हैं। हफ्ते में 3 दिन होती है, 4 दिन बंद हो जाती है और रस बहुत ज्यादा हो जाता है वहाँ पर जो जहाँ पर होती है। फिर विजय लक्ष्मी पालम के कई मोहल्लों में पहुंची और लोगों से बात की। हर किसी के चेहरे पर कोरोना का खौफ साफ देखा। तमाम तरह की दिक्कतें जो हैं वो ग्रामीण यहाँ पर बता रहे हैं। इस वक्त पालम गांव के कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे, समझेंगे कि ग्रामीण इलाकों में जब कोरोना अपना कहर बरपाता है तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं और आखिर सेकेंड वेव में कोरोना का कहर जो है वो ग्रामीण इलाकों में इतना ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है। सरकार का मिसमैनेजमेंट ये रहा कि उन्होंने जितने तीव्रता से उसको टेस्ट में डालना था लोगों को, ना तो लोग उस समय इंटरेस्टेड हुए, ना ही सरकार ने उतने ज़्यादा कोई सेंटर खोले। सुविधा नाम के लिए मौजूद है, 72 घंटे में तो आता है रिपोर्ट। अगर वो कोरोना पॉजिटिव आदमी है तो 72 घंटे तो पता नहीं कितने आदमियों को फैला देगा। गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं तो टीकाकरण मतलब ही नहीं। मोहल्ले वाइज टीकाकरण और गली वाइज गवर्नमेंट का फर्ज है टीकाकरण करे। टेस्टिंग के लिए मोहल्ले और गली में टेस्टिंग की जाए। पालम गांव में 15 अप्रैल से कोरोना और मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। गांव वालों ने बताया कि यहाँ टेस्टिंग की व्यवस्था ठीक नहीं है, सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम नहीं है। टेस्टिंग का कोई काम ना तो साफ सफाई है ना टेस्टिंग वाले हैं, और जो बीमार है अब ये कह रहे हैं बोले घर गैल आदमी बीमार हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, हॉस्पिटलों में महंगे है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। दिल्ली के ही सिंधु गांव में संवाददाता अतुल भाटिया पहुंचे। गांव के बाहर मेन हाईवे पर किसान महीनों से धरने पर बैठे हैं। अगर गांव में किसी को कोरोना का कोई लक्षण भी है तो उनके टेस्ट नहीं हो रहे हैं। टेस्ट करवाने गांव से दूर जाना पड़ता है, जिसके चलते लोग खुद ही घरों में अपना देसी इलाज कर रहे हैं। हम इस समय दिल्ली के सिंघू गांव में हैं। यहाँ पर किस तरीके के हालात है, क्या लोगों की यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, कोरोना के यहाँ पर कितने केसेस है, ये इस पूरे गांव के अंदर हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग जो है गांव के वो यहाँ पर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। नारायण जी, क्या गांव के अंदर टेस्टिंग हो रही है, कोई वैक्सीन सेंटर है? अभी कोई कुछ नहीं हो रहा है जी, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। कह रहे हैं क्लिनिक मोहल्ले में आएगा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं आया अभी। नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ये टेस्टिंग की अभी कोई सुविधा नहीं है। सब लोग बाहर जाते हैं कराने। कोई फैसिलिटी नहीं सर उसके लिए। आम आदमी के लिए छोटे छोटे क्लिनिक, इनमें क्या फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं है इसके लिए। तो क्लिनिक है, इनमें क्या है, कुछ भी नहीं है सर। देखो पिछले साल भी ऐसे ही निकल गया और इस साल भी। हाल फिलहाल में हमें कोविड के टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है
और आज तक कोई टेस्ट नहीं हो पाया यहाँ पे। कहीं कोरोना का टेस्ट यहाँ पर हो रहा हो? सर अभी तो कहीं पे भी नहीं हो रहा। यहाँ पे तो कोई वैक्सीनेशन नहीं है, ना कोई टेस्ट हो रहा है, ना किसी तरह का कोई छिड़काव वगैरह हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिंघू गांव में 2 मोहल्ला क्लिनिक हैं और एक एमसीडी की डिस्पेंसरी है। एमसीडी डिस्पेंसरी और एक मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके चलते ये बंद है। जो मेन डॉक्टर है वो यहाँ पे सिविल डिस्पेंसरी में है? नहीं सर, क्वारंटाइन है, उनको कोरोना हो गया। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर एल टोपो। उनको खुद कोरोना हो गया? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी यहाँ पे कितना स्टाफ है डिस्पेंसरी में? अभी यहाँ 4 4th क्लास हैं जी और मैं। तो लोग यहाँ पर आते हैं, पेशेंट वगैरह आते हैं कुछ? आते हैं सर। लेकिन अगर किसी को कोरोना है या किसी को खांसी है, बुखार है, उसके लिए आप लोग क्या आप वो कर रहे हो? मैं नहीं बोलूँगा सर, अब नहीं बोल रहा। तो ये जो है वो एमसीडी की डिस्पेंसरी है सिंघू गांव के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन डॉक्टर है, ये बताया जा रहा है कि उनको खुद को कोरोना हो गया है, वो क्वारंटीन है यहाँ पर, जो अपने घर के अंदर क्वारंटीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो स्टाफ है और एक जो मेन है जो डॉक्टर यहाँ पर है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, अगर उनको खांसी है, बुखार है या उनको कोरोना के कोई भी लक्षण है, तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता है। संवाददाता संजय शाह दिल्ली के शिकारपुर गांव में कोरोना की कवरेज के लिए पहुंचे। दूसरी लहर में गांव में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव की आबादी 5000 है, जिसमें 200 लोग संक्रमित हुए हैं। लोगों को कोरोना की जांच दूसरे गांव में जाकर करानी पड़ रही है। संजय शाह को पता चला कि आसपास अस्पताल ना होने की वजह से लोगों को ठीक ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा। गांव के लोगों में दहशत फैली हुई है। जिस गली में हर समय चहल पहल हुआ करती थी, उस गली के हर घर का दरवाजा बंद है कि हर घर में कोई ना कोई संक्रमित है। एक दिल्ली का शिकारपुर गांव है। इस गांव में अब तक 13 से 14 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है, जबकि तकरीबन 200 से ज्यादा लोग इस गांव में संक्रमित हैं और इस वक्त इलाज के अभाव में सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। इस गांव में कोरोना को लेकर करीब 150 से 200 के बीच में पॉजिटिव लोग हैं। कम से कम 13 से 14-15 आदमी यहाँ से मतलब डेथ हो चुकी है। में 4 लोग हैं संक्रमित, जो कि 2 ठीक हो चुके हैं, 2 अभी भी हैं। परिवार के लोगों का इलाज कैसे हुआ? इलाज बाहर से हुआ जी, यहाँ तो कोई है ही नहीं गाँव में, तो ना कोई सुविधा है, ना कोई दवाई है, ना कोई इलाज है। बाहर हॉस्पिटल से इलाज कराया है। बहुत बुरा हाल हो रहा है। हमारे गांव में काफ़ी डेथ हो चुकी हैं और केस बढ़ते ही जा रहे हैं। ना आसपास कोई ऐसी की सुविधा है, कोई हॉस्पिटल हो कोई बड़ा। नजफगढ़ से 12-13 किलोमीटर यहाँ से नजफगढ़ है, तो वहीं जाना पड़ता है। संजय शाह दिल्ली के ही झटीकरा गांव में भी पहुंचे। यहाँ 2500 की आबादी में 500 लोग कोरोना संक्रमित हैं। कुछ ही दिनों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 5 दिन से टेस्ट नहीं हो रहे। मैं इस वक्त दिल्ली के झटीकरा गांव में हूं और गांव में कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि हर घर का दरवाजा बंद दिखे, लेकिन ये आलम कोरोना संक्रमण की वजह से है कि हर घर का दरवाजा बंद है। इस गांव में तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए हैं। अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिर जाए तो यहाँ आसपास के 12 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल नहीं है कि आप उसको ले जाके इमरजेंसी में एडमिट करा दोगे। टेस्टिंग कम हो रही है, तो जो जिस प्रॉपर टेस्ट होनी थी वो इस तरीके से होनी चाहिए, इसलिए मतलब अपने घर में रहते हैं, घर से बाहर कोई निकलता नहीं है। हाँ तो जी 15-15 किलोमीटर तक कोई सहूलियत नहीं है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल बिना तो गणखरे आदमी तो मतलब बिगैर ज़्यादा हॉस्पिटल बगैर मर जाए बेचारे, क्या करें। साउथ ईस्ट दिल्ली में पड़ता है मदनपुर खादर गांव। यहां संवाददाता नजीर पहुंचे। इस गांव की आबादी 22,000 है, लेकिन पिछले 12 दिनों में यहां 35 से 40 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर युवा हैं। गांव में कोई कोविड-19 सेंटर नहीं है और ना ही कोई दूसरी सुविधा। इस वक्त हम विलेज मदनपुर खादर गांव में हैं और ये गांव करीब 22,000 की आबादी इस गांव में है और हमने यहाँ गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की। उनका भी यही कहना था कि हर घर ऐसा है जहाँ पे हर कोई बुखार से पीड़ित है और लोग अपने घरों में ही इलाज कराते हैं। ना कोई टेस्टिंग सेंटर है, ना कोई कोरोना की कोई ऐसी हॉस्पिटल बनाई गई है जिससे कि गांव वालों की मदद हो सके। हमारे यहाँ कोरोना से बचने के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है आस पड़ोस में। आप विश्वास करोगे 10 से 12 दिन के अंदर हमारे गांव के अंदर 37 मौतें हो चुकी हैं।
37 मौतें थोड़ी नहीं होती है। 37 मौत इसलिए तो हुई है कि यहाँ कोई बचाव राहत के लिए कोई कार्य नहीं है। गांव में ही इलाज कराना चाह रहे हैं, बाहर निकलना नहीं चाह रहे, हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रहे, हॉस्पिटल में जगह भी नहीं मिल पा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन गांव के हालात अच्छे नहीं हैं। खेड़ा कला, सन्नौट, दरियापुर कला, बवाना, औचंदी, कटेबड़ा, कुतुबगढ़, जटखोर, मदनपुर डबास, रानीखेड़ा, मुबारकपुर, घेवरा, निजामपुर, ज्योति, टटेसर, मैदानगढ़ी, पालम, मुखमेलपुर गांव में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं। खेड़ा कला गांव में करीब 40 लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में ही हो चुकी है। वैक्सीन की कमी के चलते ज्यादातर गांवों में वैक्सीन पहुंची ही नहीं है। दिल्ली में अभी 56,000 एक्टिव केस हैं। यहां संक्रमण दर 7% से नीचे है। पिछले 24 घंटे में 65,000 टेस्ट हुए हैं। यहां 48,23,000 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। राजस्थान के गांवों में भी हालात खराब है। टेस्टिंग नहीं हो पा रही है और वैक्सीनेशन भी कई सेंटर्स पर शुरू नहीं हो सका है। ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना इलाके की हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए यहां वैक्सीनेशन होना था, लेकिन कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं मिली। टाइम काफ़ी हो चुका, टाइम से ज़्यादा टाइम हो गया, कर्मचारी कोई आया नहीं, स्टाफ कोई आया नहीं, इसलिए उनका वेट कर करके जनता परेशान हो रही है। आप देख ही रहे हो कितनी जनता परेशान हो रही है, आप देखो। राजस्थान में 40,000 गांव हैं। ज्यादा गांवों में या तो वैक्सीन नहीं है या फिर ऐसे ही घंटों लाइन में लगे लोग वैक्सीन का इंतजार करते रहते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में ही अकेले पिछले 16 दिन में 140 लोगों की मौत हो गई। सीकर के गांव में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले 20% ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। चूरू में 15, झुंझुनू में 50% ज्यादा मरीज मिले हैं। झालावाड़ में 20 और बूंदी में 30% मरीज गांव में ज्यादा मिले हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।